हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। हम आते हैं अपनी उन्हीं क्वेश्चंस पे जो हम प्रीवियस अपने क्लासेस में कर रहे थे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शेक्सपियर। उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यूसी में लेते हैं और उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो लेते हैं, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, यानी कि वी हैड गॉन थ्रू 25 क्वेश्चंस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, whom does Bassanio agree to bring with him to बेलमोंट? बेलमोंट में किसे लाने के लिए राजी होता है? तो आंसर हमने इसमें देखा था, आंसर वुड बी कि ही हैड टेकन विद हिम, ब्रॉट विद हिम, इट वाज ग्रेशियनो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, हु प्लेज द पार्ट ऑफ द फूल इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस? ध्यान से देखेंगे, शेक्सपियर के कई सारे वर्क हैं जिसमें फूल एक जबरदस्त रोल प्ले करता है। अगर मैं फूल की बात करूं, फूल एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो वहाँ पे कुछ जेस्टर टाइप का रोल प्ले करता है, कुछ मजाक करता है, कुछ फनी इंसिडेंट्स बनाता है जिससे कि सब लोग हंसते हैं। और कुछ कंडीशंस होती हैं वहाँ पे फूल बनने की। लाइक यहाँ पे अगर हम फूल की कंडीशन बनाए तो इस वर्क में फूल एट सम टाइम्स, एट सम इंस्टेंसेस, ट्यूबल भी है, गोबो भी है, लॉरेंजो भी है और ग्रेशियनो भी, राइट। लेकिन अगर हम इन चारों को देखें तो भाई चार तो आंसर होंगे नहीं। चार हमारे पास ऑप्शन है, लिखा है हु प्लेज द पार्ट ऑफ द फूल। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे द टाइम, इस प्ले में मर्चेंट ऑफ वेनिस में अगर मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस कहूं तो ये कौन है? एंटोनियो। ये कौन है गाइस? एंटोनियो, जो कि कैसा कैरेक्टर है? एक मेलनकोलिक कैरेक्टर। तो एक जगह पे ये एक स्टेटमेंट बनाता है कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज, है ना। वर्ल्ड कैसा है? वर्ल्ड एक स्टेज है जहां पे एवरी मैन या एवरी ह्यूमन हैज टू प्ले अ रोल। या हम ऐसे कहते कि उसे मतलब अपना रोल प्ले करना होता है या एक रोल प्ले करता है। जैसे ही एंटोनियो इस बात को कहते हैं, ग्रेशियनो एक आंसर देता है। ग्रेशियनो कहता है आई वुड प्ले, है ना, आई वुड प्ले। मैं कौन सा रोल प्ले करूंगा? आई वुड प्ले रोल ऑफ अ फूल। तो इसका मीन्स ये बना कि ग्रेशियनो बेसिकली खुद ब खुद ही इस बात को कहता है, ये स्टेटमेंट उसका बनता है कि आई वुड प्ले अ फूल। तो आंसर यहां पे हम देखेंगे तो आंसर बनेगा डी, ग्रेशियनो। सो ग्रेशियनो सेज इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस दैट ही वुड प्ले द फूल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम 27 पे। एक और बात यहां पे देखते हैं, अगर हम शेक्सपियर के सबसे जबरदस्त फूल को देखें, सबसे जबरदस्त फूल को देखें तो गाइज ये है फेस्टी। होप के आप लोगों ने जरूर सुना होगा फेस्टी को। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है, ये आंसर करना है कमेंट्स में जब आप इस वीडियो को देखें कि फेस्टी बेसिकली यहां पे किस वर्क में आता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूल ऑफ शेक्सपियर यूज्ड इन इज वन ऑफ द प्ले। तो कौन सा प्ले है जिसमें फेस्टी एक जबरदस्त रोल प्ले करता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 27, व्हाट डज लोरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्शिया इज ऑन हर वे टू बेलमोंट? भाई बेसिकली हम लोरेंजो की बात करें तो लोरेंजो कौन है? लोरेंजो है जेसिका का हस्बैंड एक तरह से। और क्वेश्चन यहां पे बनता है कि जब पोर्शिया का पता चलता है कि शी इज कमिंग टू बेलमोंट तो वो क्या प्ले करता है, या क्या मतलब कहने का है, ऑर्डर करता है प्ले करने के लिए। अब बुके, ये बेसिकली बुके है, BOUQUET। अब बुके टू वेलकम द लेडी ऑफ द हाउस, या फिर भाई म्यूजिक, या फिर अ रिंग टू मैच द वन शी वंस गेव टू बसेनियो। भाई बसेनियो की वो वाइफ है, लेटर वाइफ बन जाती है, या फिर फ्लावर्स। सो गाइस, जब लोरेंजो इस बात को समझता है एंड ही कम्स टू नो दैट पोर्शिया इज कमिंग टू बेलमोंट, तो ऑब्वियसली ही ऑर्डर्स टू प्ले म्यूजिक। वो म्यूजिक प्ले करने की बात करता है। यानी आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे? 100% बी वुड बी द आंसर। तो वो म्यूजिक प्ले करता है। 28 को देखते हैं, इन द कोर्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू शाइलॉक इंसिस्टेंस ऑन कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश? हमने लास्ट क्लास में एक बात देखी थी कि जब ये यहां पे एक लाइक इनके बीच में एक ट्रेड होता है, या फिर हम कहें कि एक बाउंड होता है कि भाई हाउ मच अमाउंट ऑफ द फ्लैश ही वुड कट, तो ऑब्वियसली इट वाज 1 पाउंड। और वो उसे नाम क्या देता है? वो नाम देता है कि इट्स अ हार्मलेस प्रैंक। लास्ट क्लास में हमने इस बात को देखा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है वो क्या है? इन द कोर्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट
अब एंटोनियो जब रिएक्ट होती है बात, वो रिएक्ट करता है इस बात पे क्योंकि फ्लैश करने का टाइम आ गया है, तो साइलोक इंसिस्टेंट, जब साइलोक कहता है कि मैं इंसिस्ट करता हूं इस बात पे कि भाई मैं पाउंड काटूंगा क्योंकि मुझे अब टाइम मिल गया है और ये पैसा पे नहीं कर पाया, तो वो कैसे करता है? क्या वो रोता है? ही वीप्स ओपनली, ही वोव्स दैट ही विल मीट साइलोक्स हेटेड विद पेशेंस, वो पेशेंस रखेगा उसकी हेटेड पे, या ही कर्सेस साइलोक्स वेंजियंस, वेंजियंस का मीन्स है बदला, साइलोक जो बदला लेना चाहते हैं बेसिकली क्रिश्चियन से, क्या वो उसको कर्स करता है, या ही मेक्स एन इम्पैशंट प्ली टू द लाइक कोर्ट टू इंटरवेन ऑन हिज बिहाफ, वो बिहाफ पे, अपने कोर्ट के बिहाफ पे कहते हैं कि भाई आप इंटरवेन करो। नहीं गाइस, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो क्या आएगा? बी, यानी ही वोव्स। देखो वो कितना पेशेंस रख रहा है यहाँ पे, यानी वन पाउंड ऑफ द फ्लैश इज गोइंग टू बी कट फ्रॉम हिज बॉडी, बट स्टिल ही मेंटेन्स हिज पेशेंस। ही विल मीट, वो क्या कहता है? ही विल मीट साइलोक्स हेटेड, साइलोक के जो दिल में उसके लिए दुश्मनी है, घृणा है, उसको कैसे देखेगा? पेशेंस से, धैर्य से। तो आंसर हमारा यहां पे जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बिगिंस विद द लाइंस इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक लव ट्रायंगल की कहानी है जिसमें ओर्सिनो है, जिसमें भाई ओलिविया है, ओलिविया को लव करता है, और यहां पे है एक वियोला। ये वियोला क्या बनी हुई है? वियोला बनी है सिजेरियो, यानी कि लड़का बन के यहां पे घूमती है, मेल बन के घूमती है, राइट। यानी क्रॉस ड्रेसिंग का यहां पे एक केस बनता है। क्रॉस ड्रेसिंग बेसिकली उस इवेंट को कहते हैं जहां पे मेल फीमेल के कपड़े या फीमेल मेल के कपड़े पहन के घूमे। तो भाई ओर्सिनो जो कि ओलिविया के लव में है, जबकि ओलिविया मना कर देती है, बिकॉज सम इंसिडेंट हैज बीन एट हर होम, तो वो मना करती है, तो ओर्सिनोसी के लव में इस बात को कहता है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो यही इसकी ओपनिंग लाइन भी है। तो वर्क कौन सा है? द टेम्पेस्ट। हम इस पे बात भी कर चुके हैं टेम्पेस्ट पे। इट इज वन ऑफ द लास्ट प्ले, यानी कि लगभग ये 1612 में प्ले होता है, और इसके बाद में शेक्सपियर बेहतर कोई भी वर्क नहीं लिख पाते। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? आंसर वुड बी ए, द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म। भाई सीधी सी बात है कि जॉनरे से बिलोंग करता है, मीन्स वेदर इट इज कॉमेडी और रोमांस, है ना, क्या ये एक रोमांस है, ट्रेजी कॉमेडी है, या फिर हिस्ट्री प्ले है। अब आप ध्यान से देखेंगे, चाहे मर्चेंट ऑफ वेनिस में जैसी भी बात रही हो, ये जो राइजिंग एक्शन है ना, क्लाइमेक्स है, और फिर फॉलिंग एक्शन है, ये सारे के सारे यहां से ट्रेजिक कंडीशन बनती है, यहां पे भी आती है जब अपेक्स पे हम पहुंचते हैं, लेकिन फाइनली जब आप देखते हैं तो चीजें क्या होती हैं? हार्म आती है, मुश्किलें आती हैं, मिसफॉर्च्यून आता है, बट फाइनली एवरीथिंग गेट्स सेटल्ड, यानी कि सारे कैरेक्टर्स बच जाते हैं, किसी की जान नहीं जाती। इसका मतलब हैप्पी एंडिंग होती है। और हैप्पी एंडिंग होने का मीन्स है, यानी कि डेन्यूमेंट बच्चों का हैप्पी एंडिंग का, इसका मीन्स क्या बना है यहाँ पे? इट इज अ कॉमेडी, ये कॉमेडी बनेगी। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस बेसिकली एक कॉमेडी थी। 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर की डोमिनेंट थीम क्या थी? ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है गाइज। देखो यहाँ पे जेलसी अगर मैं देखूं तो जेलसी शायद नहीं है। एम्बिशन हम देखें तो भाई जेलसी हम देखें तो किस में आएगा? हैमलेट में रिवेंज है, जेलसी बेसिकली ओथेलो में, एम्बिशन है मैकबेथ में। लेकिन गाइस ये जो लास्ट में लिखा फिलियल इनग्रेटिट्यूड, फिलियल इनग्रेटिट्यूड का मीन्स क्या होता है? यहां पे दो कैरेक्टर आप सबसे बड़े देखेंगे, एक देखेंगे किंग लियर। भाई किंग लियर क्या करता है? अपनी बेटियों में अपने किंगडम को बांट देता है, लेकिन गलती क्या करता है? वो 3 लड़कियों में से 2 लड़की, पहली लड़की का नाम है गाइस गोनेरिल, और सेकेंड लड़की का नाम है रीगन, और थर्ड का नाम है कोर्डेलिया। कोर्डेलिया सबसे अच्छी है, शी इज ट्रू, लेकिन ये इन 2 के चक्कर में आता है जो कि फ्लैटरर हैं, और इनमें अपने हाफ हाफ किंगडम को बांट देता है, यानी कि 1/3 जो इसको देना था उसे भी नहीं देता है, क्योंकि वो ट्रू वर्ड कहती है। जो कॉर्डेलिया है वो बटरिंग नहीं जानती या बटरिंग करती ही नहीं है, गोनेरिल और रीगन करती है। लेकिन फाइनली क्या होता है, जब इनको राज्य मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है, उसके बाद में फादर को कोई भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करती, यानी कि इट इज फिलियल इनग्रेटिट्यूड। तो नंबर 1 कैरेक्टर किंग लियर, और दूसरा कैरेक्टर है यहां पे ग्लोसेस्टर।
गाइज ये भी करेक्टर ऐसा ही है। ग्लॉसेस्टर के दो बेटे हैं, एक बेटा है एडगर और दूसरा बेटा है यहां पे एडमंड। एडगर इसका लेजिटिमेट सन है, ये इलेजिटिमेट है। इसका मीन्स क्या बना कि एडगर जो कि इसके साथ रहता है, एडमंड इसके कान भरता है कि एडगर तुम पे हमला करने वाला है, और ये अपने बेटे को क्या कर देता है, एग्जाइल कर देता है। ये क्या कर देता है बच्चों, एग्जाइल। और एग्जाइल करने का मीन्स क्या बना कि एडमंड फिर इसकी ग्लॉसेस्टर को एक तरह से अंधा करके यहां से चलता कर देता है, कहां पे, जंगल में। तो बच्चों यहां पे दो चीजें बड़ी जबरदस्त बन की, किंग लियर की ये दो बेटी और ग्लॉसेस्टर का बेटा जिसका नाम है एडमंड, ये तीनों ही क्या है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड को शो करते हैं। यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूं यहां पे क्या बनेगा कि दे आर द थैंकलेस चाइल्ड। कैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन है, थैंकलेस चाइल्ड। और थैंकलेस चाइल्ड जो टर्म है ये कहां पे आती है, किंग लियर में, नंबर 1। और दूसरी बड़ी बात है यहां पे एक कैरेक्टर है बच्चों गोबो, वो एक बड़ी जबरदस्त लाइन कहता है कि इट इज अ वाइज फादर, ये एक बड़ा वाइज फादर होता है, हु नोज हिज चाइल्ड। समझ रहे हो बात को भाई, ये पास में रहते हुए भी, उन बच्चों की परवरिश करते हुए भी समझ ही नहीं पाए कि हमारे बच्चे कैसे हैं। तो इट्स अ वाइज फादर हु नोज हिज चाइल्ड। ये किसने बोला, लांसलोट गोबो ने। लांसलोट गोबो इंपॉर्टेंट है। और भाई आपको पता है गोबो भी क्या है, यहां पे गोबो भी यहां पे एक फूल है। तो लांसलोट गोबो कहता है इट इज अ वाइज फादर हु नोज हिज ऑन चाइल्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं, आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। भाई अगर आप हैमलेट में देखेंगे, ओफिलिया हैमलेट की गर्लफ्रेंड है, क्लॉडियस इसका चाचा है, हम पीछे भी इस बात को चेक कर चुके हैं, और पोलोनियस इसका कौन है, ओफिलिया का फादर, यानी कि एक तरह से होने वाला ससुर किसका, हैमलेट का। लेकिन ये बच्चों कैशियो जो है, ये कैशियो यहां पे नहीं है। कैशियो बेसिकली कौन है, कैशियो एक मर्डरर है, किसके वर्क में, जूलियस सीजर में। जूलियस सीजर में ही इज अ कॉन्स्पिरेटर। यानी मैं आपको बता दूं, कैशियो है यहां पे और कास्का है, कास्का है, कैशियो है, यानी कि मेन जो बात जाती है वो कैशियो पे ही जाती है। कैशियो ब्रूटस को अपनी तरफ मिला लेता है, कास्का यहां पे होता ही है, कास्का, और तीसरा है ये कैशियो। ये जबरदस्त विलेन यहां पे बन जाते हैं, राइट। तो कैशियो बेसिकली किसमें आएगा, जूलियस सीजर में। और जूलियस सीजर क्या है, एक रोमन प्ले है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 33। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इज रोमांटिक कॉमेडी बाय 100% शेक्सपियर का है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इस वर्क को अगर हम देखें तो इस वर्क में फाइनली जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है कि एवरीथिंग गेट्स सेटल्ड और सब कुछ हैप्पी एंडिंग पे पूरा होता है। इसीलिए इस वर्क को नाम दिया गया ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। 34 में देखते हैं हैमलेट। हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको पता होना चाहिए कि हर वर्क की सेटिंग भी पूछी जाती है कि इसकी सेटिंग बेसिकली हुई कहां पे है, किस वर्क में सेटिंग हुई है, किस जगह पे सेटिंग हुई है, सॉरी। तो भाई देखेंगे अल्बानिया, डेनमार्क, ग्रीस या फिर पोलैंड। तो 100% आप देखेंगे जो फादर है हैमलेट का वो कहां का किंग है, किंग ऑफ डेनमार्क, है ना। हैमलेट जब हैमलेट के फादर की डेथ होती है तो वो कहां पे पढ़ रहा था, जर्मनी, यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, जर्मनी की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वहां से वो भाग के वापस आता है जब उसके फादर की डेथ होती है। एंड देन ही सीक्स रिवेंज। किससे रिवेंज लेता है, अपने चाचा से, क्लॉडियस से, और फाइनली उसको मर्डर कर देता है। एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्ले, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और ये गाइज हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। वेरी नाइस। मैं आपको बता दूं इस रॉबिन गुडफेलो को बच्चों पक भी कहते हैं, PUCK, पक। और ये जो पक है ये क्या है, ही इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेरी कैरेक्टर, फर्स्ट ऑफ द फेरी कैरेक्टर यहां पे जो आता है, राइट। तो ये बच्चों यहां पे एक फेरी कैरेक्टर है। तो इसी रॉबिन गुडफेलो को हम कहते हैं पक। और ये करता क्या है, ये कई सारे लाइक यहां पे मैजिक प्ले करता है। लाइक ये
यहाँ पे लाइक मैजिक के रूप में वो जूस लेके आता है, जो जूस इधर उधर वो कुछ पीपल के कान में डालता है, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, आंखों में डालता है, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, दे गेट इन द लव, दे फॉल इन द लव ऑफ सम पर्सन होम दे सी एट द वेरी फर्स्ट। तो ये रोबिन गुड फॉलो रोमियो एंड जूलियट में नहीं, टेमिंग ऑफ द श्रू में नहीं, एज यू लाइक इट में नहीं, बल्कि मिड समर नाइट्स ड्रीम में है। ये किस में है गाइज? मिड समर नाइट्स ड्रीम में। तो इसी वर्क में हम किसको देखते हैं? रोबिन गुडफेलो को, यानी पक को, एक फेरी कैरेक्टर है। तो आज के वर्क में हम इतना ही वर्क करेंगे। ये बेसिकली एक रिकॉर्डेड वीडियो है आपके लिए। अगली वीडियो में भी कोशिश करते हैं कि हम लाइव मिलें या फिर इसमें मिलेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।